current energy update. DMs are going through the soul searching phase. लास्ट 2 दिनों से जो एनर्जी को सेंस किया है मैंने, उससे रिलेटेड डिवाइन गाइडेंस है कि आपको कलेक्टिव एनर्जी डिलीवर करूं। डिवाइन मैस्कुलिन के मोस्ट इंटरनल एनर्जी को सेंस करते हुए चैनलिंग में मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के वुंड्स एक्टिवेटेड होने के आसार दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को पास्ट वुंड्स, चाइल्डहुड वुंड्स एंड पास्ट लाइफ वुंड्स सरफेस में आकर डिवाइन मैस्कुलिन को इरिटेटेड एंड पेनफुल बना जा रहे हैं। कुछ एंसेस्ट्रल एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलिन को गाइड करती हुई दिख रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर नाउ गोइंग थ्रू लर्निंग प्रोसेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को हील होना पड़ता है और साथ में असेंड होना होता है। चाहे आप अभी इस जर्नी को कंप्लीट करने के फेज में हो या फिर आप अभी अभी एंटर किए हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सबके साथ होते हैं, चाहे वो पेनफुल स्टेज से होकर गुजरना और फिर आपके लाइफ में मैजिक एक्सपीरियंस करना। आपका डिस्टॉर्टेड एनर्जी से लेकर डिविनिटी तक का सफ़र है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में क्या चैनलिंग हुई है और साथ ही ये भी जानेंगे न्यू मून जो कि 11 जनवरी को है, तो उसके रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें और वो क्या लेकर आ रहा है न्यू मून 11 जनवरी आप सबके लिए, हम सबके लिए। मैं रूपाली असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा ज़्यादा वक्त अगर लगे किसी की जर्नी में, पर थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग जाता है, पर एंड इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। और कहते भी तो है ना, प्रोवर्ब गोज ऑल इज़ वेल व्हेन द एंड इज़ वेल, है ना। डिवाइन फेमिनिन के असेंड होने के साथ साथ शुरू होता है डिवाइन मैस्कुलिन के असेंशन की जर्नी, जिनमें से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो भी कुछ सेंस कर रहे हैं या उन्हें लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। पर कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी होते हैं जिनको ईश्वर के द्वारा दिए गए साइन को इग्नोर करना पसंद होता है। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन के पास कुछ अलग रास्ते होते हैं, कुछ अलग तरीके होते हैं। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ अलग तरीकों से ट्रीट किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। Divine masculines are moving into the new energy where they will be processing in a different way. आपको कैसे पता चलेगा डियर डिवाइन फेमिनिन कि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है? अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा हेवी और इंटेंस एनर्जी को फील करते हुए रेस्ट या सोने का मन ज़्यादा कर रहा है, या फिर आप कहीं वॉक पर निकलना चाह रहे हैं ताकि थोड़ी सी सुकून आपको मिल सके, और ऐसा करते हुए विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स यू फील शिफ्ट इनटू योर एनर्जी, मतलब बंच ऑफ हैवीनेस से कुछ ही मिनटों में अ टाइप ऑफ सेरेनिटी यू फील। इफ इट इज हैपनिंग टू यू देन यस इट इज योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दे आर गोइंग थ्रू दिस शिफ्ट। एक और क्लू, अगर आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग आ रहे हैं यू आर कंप्लीटली ओके विद देम, एज यू आर अवेयर ऑफ दिस You are just holding that grace for everyone. अब आप जान चुके हैं लोगों को हैंडल कैसे करना है, क्यों लोग आपके साथ अच्छा या कोई लोग आते हैं जो बुरा व्यवहार करके जाते हैं। आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली, अब आपके डीएम की बारी है। जैसे गहरे जख्म या चोट को ठीक होने में कुछ वक्त लगता है, सो द कोर वुंड्स इटसेल्फ टेक्स टाइम। आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल वर्ल्ड में रहकर आपको एनर्जेटिक प्रोटेक्शन देते रहते हैं। यू मे सेंस इफ यू आर नोटिसिंग डिफरेंस विद इन योर फिजिकल बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट। इसके साथ साथ आपने नोटिस किया होगा आपके बॉडी के राइट साइड में फिजिकल सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट सा फील होना। आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट साइड में इमोशंस या बॉडी सेंसेशन फील होता होगा। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हुए जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको राइट साइड में इमोशंस या बॉडीली डिस्कम्फर्ट फील होता है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको एनर्जेटिकली हमेशा सपोर्ट करती है, या आपने सही सुना, डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो आपको एनर्जेटिकली हमेशा सपोर्ट करती है। अगर आप
ट्रू ट्विन फ्लेम है। आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं जहाँ आपको दूर दूर तक रास्ता या सोल्यूशन नहीं दिखाई देता, आउट ऑफ द वे कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाती है। सही है ना ये बात? क्या आपने ऐसा फील किया कभी? कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में अब तक मुझे उनके सिस्टम में जो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है उसकी क्लेंजिंग हो रही दिखाई दे रही है। They are literally unable to process those pains or hurts. आपको यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन का कोई हेल्प नहीं करना है, क्योंकि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, टावर मोमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाती। इसलिए पेन को फेस करना ज़रूरी है। डिवाइन मैस्कुलिन के डेंस एनर्जी क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस सेंड कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके एंसेस्टर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को उनके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं। दे आर गिविंग देम प्रोटेक्शन एज वेल। दे आर इंटरेक्टिंग विद डिवाइन मैस्कुलिन इन देयर ड्रीम फॉर्म। आपको डियर डिवाइन फेमिनिन गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना होगा। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कनेक्ट करते हैं, जस्ट कनेक्ट देम in the healthy and loving ways by allowing them to dissolve the rigid energy. डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन की तरफ से पास्ट हर्ट्स, ट्रॉमा सरफेस में लाकर हील करने का गाइडेंस दिया जा रहा है। यू नीड टू स्टेबलाइज योर एनर्जीज एंड नीड टू ग्राउंडिंग योर सेल्फ। डिवाइन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को सोल सर्चिंग फेज में डाला जा रहा है, जहां उनको अपने काउंटर पार्ट मतलब डिवाइन फेमिनिन की तलाश होगी। डियर डिवाइन फेमिनिन, ऐसे में आप इनर पीस एंड इनर बैलेंस मेंटेन करके रखिए। आप अपने रिजिडिटी एंड ईगो सेल्फ से दूर रहिए। इसके साथ साथ अगर आप अभी भी नहीं रेडी हैं, जो कुछ भी आपके पास डिवाइन की तरफ से दिया गया उसको एम्ब्रेस करें। अगर आपको जो कुछ भी मिला है वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ही मिला होता है। हम सबको अपने कर्मा के अकॉर्डिंग ही चीज़ें या इंसान या जो भी हम लाइफ आज जी रहे होते हैं, हमारे अपने पास्ट लाइफ के कर्मों का फल मिला होता है, उसे एम्ब्रेस करें। 11 जनवरी को न्यू मून है, सो ट्विन फ्लेम कैन फील इमोशनल डिसबैलेंस और यू मे फील अ लिटिल बिट फ्रोजन और स्टक। आपको लगेगा जैसे आपने अब तक जो कुछ भी इनर वर्क किया उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी माइंड, आपकी इनर माइंड, इनर सबकॉन्शियस माइंड आपको इशारा देती रहती है। इमोशनल डिसबैलेंस कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। यू आर अप्रोचिंग टू द डिवाइन यूनियन, यूनिटी, कॉन्शियसनेस। अगर इमोशंस को ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं तो टेक इट ईजी। जितनी जल्दी आप उन इमोशंस को लेट गो करेंगे उतनी जल्दी आप शिफ्ट फील करेंगे। दिस इज द प्रोसेस, तभी चेंज फील कर पाएंगे आप। न्यू मून ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न मकर राशि में होने जा रहा है। क्या इफेक्ट होने जा रहा है आप ट्विन फ्लेम पर, आइए जाने। ये न्यू मून आपको सुपर चार्ज कर देगा। करियर रिलेटेड, लेगेसी रिलेटेड एंड रिलेशनशिप से लेकर सभी एस्पेक्ट्स में आपको बेनिफिट मिलेगा डियर डिवाइन फेमिनिन। आपकी एनर्जी डिटरमिन्ड एंड कमिटेड रहेगी। योर लेगेसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडफुलनेस। As time passes, your visions of the future are becoming clearer to you. किसी भी टाइप के डिबेट में मत उलझें। कोलीग्स हों या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड, उनके साथ वाद विवाद से बचें। यू नो वॉट, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंज जो होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंज, चाहे वो फीलिंग्स रिलेटेड चेंज हो, थॉट्स रिलेटेड चेंज हो या फिर एनर्जी में चेंज, धीरे धीरे ही होता है। बिकॉज वेन यू चेंज टू क्विकली इट कैन रैटल योर सिस्टम। ईच डे विल गो ऑन टू चेंज द वाइब्रेशन ऑफ योर लाइफ। इस बार न्यू मून कैप्रिकॉर्न मकर राशि में होने से सबसे पहले इसका फायदा आपको जो मिलेगा वो है, आपको हेल्प करेगा। मकर राशि रिलेटेड जो भी खूबियाँ हैं वो आपको आपके एनर्जी सिस्टम में हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके एनर्जी को सेंट्रलाइज करने में।
जब ज़रूरत हो डिसीजन लेने में, अगर अब तक आप नहीं ले पा रहे थे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपको सिखाएगी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नो बोलना। यू ऑल्सो नीड टू गो इनवर्ड एंड स्पेंड टाइम अलोन। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को रीवैम्प, रिकॉग्नाइज एंड रीसेट करने में एफर्ट डाल रहे हैं। और इसके साथ दे आर स्टैग्नेंट इन मेनी एरियाज इन देयर लाइफ्स ऑल्सो। दे आर डूइंग सीरियस सोल सर्चिंग। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बेहद खास, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी होती ग्राउंडिंग एनर्जी, वेरी ग्राउंड। कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि के लोग बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, एकदम सीधे सरल, उन्हें दिखावा ये सब नहीं पसंद आता ज़्यादा। तो बहुत ही ग्राउंड, क्योंकि अर्थ एनर्जी रहती है, अर्थ साइन है, तो ये अर्थ एलिमेंट वाली राशि है, तो ये ग्राउंडिंग रहना ज़्यादा पसंद करती है। और इन्हें सोल्स, अब डिवाइन मैस्कुलिन की सोल सर्चिंग पीरियड या सोल सर्चिंग फेज जैसे कहा जाता है वो शुरू हो रही है। मेजरली इफेक्टेड होंगे जो ज़ोडिएक साइन, उनकी भी मैं थोड़ा बात कर लूँ, वो होंगे कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लियो एंड लिब्रा। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर रिकनेक्टिंग विद देयर रूट्स। तो ये थी चैनलिंग जो मुझे रिसीव हो रही थी 2 दिन से, और मैंने अब आपको डिलीवर कर दिया। अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग आपसे रिलेटेड, पर्टिकुलर आपसे रिलेटेड अगर लेना हो, ट्विन फ्लेम, आई एम ए ट्विन फ्लेम कोच एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन हेल्प यू आउट। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन लाइक ट्विन फ्लेम गाइडेंस रिलेटेड या इनर वर्क रिलेटेड या आपके करियर रिलेटेड या ग्रोथ रिलेटेड या कोई ऐसी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन जो आप गाइडेंस लेना चाहते हैं टैरोट कार्ड से, या आपके कोई ऐसे एस्पेक्ट्स में अगर आपको ये जानना हो कि आपके जर्नी क्यों स्टक पड़ी है, कहाँ स्टक हुई है और इसको कैसे फर्दर आप इसको ग्रोथ दे सकते हैं, तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होता है पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग। इस बात का ध्यान में रखते हुए ही आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ, और आप लोग बहुत खुश रहें और इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें। ओम नमः शिवाय।